बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 25 नवंबर 2020 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इक़्तिदार से सिर्फ 2.5 सालों की दूरी ने अपोजिशन की सियासी जुमातों को हवास बाख्ता कर दिया है। नाजरीन, अपोजिशन के तमाम तर सियासी रहनुमा और अपोजिशन की तमाम तर सियासी जुमातों ने अपने मजमूम और ज़ाती मनफियत पे मबनी मनफी मकासद के हुसूल के लिए गरीब अवाम की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में PDM में शामिल 2 सियासी रहनुमाओं के बयानात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, जिससे वाज़े तौर पे ये रिफ्लेक्ट होता है कि अपोजिशन की तमाम तर तहरीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार तक रसाई है, चाहे उसके लिए उन्हें गरीब अवाम की लाशों पर से ही क्यों कर न गुजरना पड़े। लेकिन नाजरीन, वो बयानात पेश करने से पहले मैं एक मुख्तसर बैकग्राउंड आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि अपोजिशन का जो मुनाफिकाना किरदार है और मुनाफिकाना चेहरा है वो मंतकी दलाइल के साथ, आर्गुमेंट्स के साथ आप लोगों के सामने अयां किया जा सके। नाजरीन, आप लोगों के इल्म में है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और दिन ब दिन इस शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2954 यानी कि तकरीबन 3000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 48 अफराद जान बहक हुए और इससे भी अगर आगे चलें तो पॉजिटिविटी रेट की जो शरह है, पॉजिटिविटी जो रेट है वो 6% से जंप कर गया है 7.5% तक। और आगे चलते जाए नाजरीन, गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान वेंटिलेटर पे शिफ्ट होने वाले कोविड-19 पेशेंट्स या मरीजों की तादाद कुछ इस तरह है। नाजरीन, पेशावर में वेंटिलेटर पे शिफ्ट होने वाले कोविड-19 मरीजों की तादाद जो है वो शरह जो है वो 200% है, मुल्तान में 200% है, कराची में 148% है, लाहौर में 114% है, इस्लामाबाद में 65% है। और आगे चलते जाए नाजरीन, सिंध हुकूमत ने कोरोना के बायस कारोबार 6 बजे बंद करने और शादी की तकरीब में सिर्फ 200 लोगों की शिरकत का हुक्म जारी किया है। पूरे पंजाब में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा मुल्तान में है और मुल्तान भर के तकरीबन 78% ICU बेड्स ऑक्युपाई हो चुके हैं। मुल्तान भर के 78% जो है ICU बेड्स जो है वो ऑक्युपाई हो चुके हैं और PDM के ज़ेरे एहतमाम अगले जलसे का जो इनेकाद होना है वो 30 नवंबर को मुल्तान में होना है। और ये फिगर्स भी मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिए कि पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट मुल्तान में रिकॉर्ड किया गया है। इससे भी आगे चलें, सूबाई वज़ीर सिंध अज़रा पलेजो जो है उनका बयान सामने आया है कि कोरोना वायरस जो है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और हम वापस जून 2020 वाली सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उसका तदारुक न किया गया और सख्त इक़दामात न उठाए गए तो खुदा न खास्ता सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। ये चंद पहलू मैंने आप लोगों की खिदमत में नाजरीन पेश कर दिए। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने तमाम अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं को दावत दी है कोविड-19 के हवाले से मुशावरत करने के हवाले से और इस हवाले से किस किस्म की स्ट्रेटजी डेवलप की जाए उस हवाले से मुशावरत दी है। लेकिन PDM के तमाम रहनुमाओं ने कंसेंसस के साथ शरीक न होने का फैसला किया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। 26 फरवरी 2020 जब पहला कोरोना केस रिकॉर्ड होता है पाकिस्तान में या रिपोर्ट होता है, सामने आता है, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी खूब गरज रहे थे, बरस रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का यूट्यूब पे आपने वो बयान नाजरीन ज़रूर सुनना है। किल्लत वक्त के बायस मैं सारे बयानात नहीं सुना सकता क्योंकि वीडियो का जो दौरानिया है वो तवील हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर मुंतखब वज़ीर आज़म होते, लोगों के वोटों से आते,
तो आज तक वो लॉकडाउन इम्पोज कर चुके होते, लेकिन इमरान खान को लोगों की जिंदगी का कोई एहसास नहीं है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस वक्त बयानात दिए थे। और उसके आगे बढ़े नाजरीन कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने और मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन पे बराजमान चंद चैंपियंस शरीफ और जरदारी खानदान के वफादार और हिमायती एंकर्स ने मार्च और अप्रैल 2020 में मुराद अली शाह को हीरो करार दे दिया था। आप लोगों को याद नहीं है, क्योंकि हर दूसरे दिन मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते थे और हाथ जोड़ते थे कि खुदारा लॉकडाउन करें, खुदारा इज्तिमा से गुरेज करें, खुदारा लोग इकट्ठे ना हो, खुदारा सियासत बाद में होगी, लोगों की जिंदगियां पहले है। ये मुराद अली शाह कहते रहे और उस वक्त इसी मीडिया ने उन्हें चैंपियन बनाया था और हीरो के रूप में जो है ना वो पेश किया था। उसके बाद हुआ क्या कि इमरान खान साहब ने बर वक्त इकदाम किया, बर वक्त फैसले किए, स्मार्ट लॉकडाउन पूरे मुल्क में इम्पोज किया। तो इमरान खान साहब की उस स्ट्रेटेजी की जो है ना, न सिर्फ ये कि अंदरूने मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी पजीराई हुई, न सिर्फ ये कि पजीराई हुई बल्कि बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने इमरान खान साहब के इस इकदाम की तकलीद भी की और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में उस हवाले से आर्टिकल्स भी छपे कि इमरान खान साहब की जो हिकमत अमले थी वो बिल्कुल दुरुस्त और साइब थी। हालांकि अपोजिशन की इन सियासी जमातों की जानिब से नरेंद्र मोदी की तरह फैसले करने और इकदाम उठाने के भी मशवरे दिए गए, लेकिन भारत में आज क्या हाल है और उसी वक्त से जब पहला केस भारत में रिपोर्ट हुआ है उसके बाद आप देख लें कि तसलसल के साथ वहां पे क्या हालात हैं। तो खैर इमरान खान साहब ने बर वक्त फैसले कर लिए। अब मेरा सवाल यह है कि इमरान खान साहब तकरीबन तमाम फोरम्स इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन की सियासी जमातों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा अपने जलसे जो है वो पोस्टपोन कर दें। सियासत के लिए भाई जिंदगी पड़ी है ना, अगर जिंदा रहेंगे तो फिर सियासत भी होती रहेगी और अगर आपने हुकूमत खत्म करनी ही है तो उसका तो शॉर्टकट हल मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं नाजरीन कि सूबाई और कौमी असम्बलियों से आप इज्तिमाई इस्तीफे दे दें तो हुकूमत के लिए शदीद तरीन जो है ना और संगीन तरीन जो है आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन ये एक ड्रामा है ना, इमरान खान साहब को भी ज़ाहिर अंदरूनी तौर पर तो वो समझ चुके हैं कि ये तो वैसे ही ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है, अपने लोगों को जो है ना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर अब हुआ क्या, इमरान खान साहब अपीलें कर रहे हैं कि आप इज्तिमा से गुरेज करें, लेकिन यही मुनाफिकीन जिनको मीडिया हीरो के तकद्दुस के रूप में पेश करता रहा है आज फिर धड़ाधड़ हर जगह पे जो है ना जलसे करते हुए नजर आते हैं और इज्तिमा करने से गुरेज नहीं कर रहे। परसों एक प्रोग्राम में नबील गबूल का कहना था नाजरीन कि अवाम को अगर अपनी जिंदगियां इतनी प्यारी हैं तो मत आए हमारे जलसों में, मरने का शौक है तो आ जाएं। अब आप बताइए ये अवाम को किस तरह ट्रीट करते हैं और किस कदर हकारत के साथ जो है उनकी शिरकत को मुस्तरद करते हैं और किस कदर उनकी तजलील कर रहे हैं। एक तो उनकी लाशें चाहते हैं और दूसरी तरफ उनको ये इस किस्म की तहकीर भी कर रहे हैं इस तरह के बयानात दे के। और कल ही नाजरीन पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है कायम अली शाह की जो साहिबजादी है, बेटी है नफीसा शाह, वो एक प्रोग्राम में शरीक थी और वहां पे उस्मान डार उनसे सवाल पूछते हैं कि आप सिंध के हुक्मरान हैं और 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां आपके हाथों में हैं, 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां, तो आप खुदारा कुछ एहसास कर लें। तो नफीसा शाह कहती है कि हम सिंध में जलसे नहीं कर रहे। तो एंकर पर्सन फौरन उनसे सवाल पूछते हैं कि आप किस किस्म का आर्गूमेंट एस्टेब्लिश करना चाह रही हैं कि हम सिंध में जलसे नहीं कर रहे, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि पंजाब में लोग मरते हैं तो मरते रहें, क्योंकि अभी तो आपके जो अगले 2 जलसे हैं वो पंजाब में होने, पंजाब में लोग मरते हैं तो मरते रहे, लेकिन सिंध और सिंधी लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी तो ये सोच नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देख लें कि वो बयान क्या दे रही है कि हम सिंध में तो जलसे नहीं कर रहे, यानी 5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी अगर हमारे सरों पे है तो सिंध में तो हम जलसे नहीं कर रहे हैं। यहां तक ये खुद से बातन का मुजाहरा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के जरिए मेरी तमाम जो मोतकदीन हैं, जो वफादार हैं, पैरोकार हैं, हिमायती हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, खुदारा इन लोगों से होशियार रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इन लोगों ने आपकी लाशों को इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचना है। इसके अलावा इन लोगों का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आप देखते नहीं है कि हर ईद ये बैरून मुल्क गुजारते हैं और अपने इलाज के लिए और अपनी चीन तक का इलाज करने के लिए ये बैरून मुल्क चले जाते हैं, तो इन लोगों का आपके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। आज के लिए नाजरीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।